Okay, hello my dear friends. Welcome back. Friends, as promised, आज भी मैं अपनी सेम बुक की कंटिन्यूएशन करने वाली हूँ. I have come with an important message from the book, and I had promised you yesterday that I'm going to talk about the importance of prayers in detail. So my today's topic is based on what is actually a prayer, what are the purposes behind prayers. When we pray, हमारा मकसद क्या होता है प्रे करने के लिए, हम क्यों प्रेयर्स करते हैं, और हमारी प्रेयर्स क्या जेन्युइनली आंसर होती हैं. डू वी रिसीव आंसर्स फॉर द प्रेयर्स दैट वी मेक? इफ यस, देन इन व्हाट फॉर्म, एंड इफ नॉट, देन व्हाई नॉट? क्यों नहीं होती? कुछ ऐसी प्रेयर्स हैं जो हमारी अनआंसर्ड रहती हैं. सो वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स. So let's get started. Friends, the first message from the book says that the prayer that one should do, जो हमें प्रेयर करनी चाहिए वो होनी चाहिए स्पिरिचुअल प्रेयर. अनलाइक स्पिरिचुअल प्रेयर, हमारा फोकस मोस्टली मटीरियल पोजेशंस को मांगने में रहता है. हम लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में कंफर्ट के लिए प्रे करते हैं, जितना है उससे ज़्यादा के लिए प्रे करते हैं. बट एक्चुअली में एक सिंसियर प्रेयर क्या होनी चाहिए? इट इज़ द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ योर ओन सेल्फ एंड ऑफ द अदर फेलो बींग्स. तो हमारा प्रेयर का मकसद, द पर्पस ऑफ आवर प्रेयर शुड बी ऑलवेज टू सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ. This is one enlightening truth that one comes to know through this book. अब प्रेयर है क्या? If you have to understand this concept, what is it exactly? Prayer is not invisible, my dear friends. जैसे कि हम सोचते हैं कि इमोशंस, थॉट्स या हमारे आइडियाज ये सब इनविजिबल चीज़ें हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये रियलिटी में दिखते नहीं हैं. No, my dear friends, they are not unreal or they are not virtual. Similarly, prayers are also not unreal or invisible. They are very much visible. When we pray, what happens? When we pray, we send the message of our prayer to the spirit world in the form of rays of light. So those rays of light are very much visible to the spirit beings, to the God. They are received by the high souls, by the God in the spirit world. And when we get the answer back, we receive the answer to that prayer again in the form of rays of light. And वो rays of light, positive light, healing energy, वो सब हमें again rays की form में ही वापस मिलती हैं. So making a prayer, saying a prayer happens in the form of a ray of light, which is very much visible, which is very much existing. And the answer to that prayer also comes back from the spirit world in the form of those positive rays only. अब इन रेज की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? ये रेज ऑफ लाइट ब्राइट भी हो सकती हैं, डिम भी हो सकती हैं, बहुत विजिबल, बहुत ग्लोइंग विजिबल हो सकती हैं, और बिल्कुल डल हो सकती हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी. अब कितने ट्रू होके, कितने रियल होके, कितने ऑनेस्ट होके प्रे कर रहे हैं, और कितने सिंसियर और जेन्युइन थॉट और फीलिंग्स के साथ प्रे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेयर की जो लाइट है, जो मैसेज जो एक रे की फॉर्म में पहुंच रहा है, वो कितना ब्राइट है. अगर हमारी प्रेयर सिंसियर नहीं है, जेन्युइन नहीं है, देन इट विल बी फ्लिकर्ड रे ऑफ लाइट. सो इट विल नॉट रीच द सोर्स. So that is why they say कि prayers हमेशा genuine होनी चाहिए, बहुत sincere होनी चाहिए. You may say a very short prayer, but it should come straight from heart. Friend, एक दो और छोटी सी बातें बताना चाहूंगी यहाँ पे. prayer word के बीच में RAY, ray word आता है. It is because of this fact, because prayers are nothing but rays of light that connect us to the source. और एक छोटी सी बात friends, to understand this, एक एनालॉजी से समझाना चाहती हूँ. जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड रिलेशंस, हमारे दिल के तार जुड़ते हैं,
व्हेन यू थिंक ऑफ समबडी हु यू आर वेरी क्लोज टू, वो इंसान भी आपको याद करता है उस टाइम पे, उसके भी मन में आपका ख्याल आ रहा होता है। ये कहा जाता है, बहुत आमतौर पे हम एक दूसरे को कहते हैं। वो देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है। आपको ये बहुत ट्रस्ट होता है कि आप जितना प्यार करते हो सामने वाला भी आपको उतना ही रिगार्ड करता है, उतना ही प्यार करता है। इसीलिए आप कहते हैं आपके दिल से दिल के तार मिलते हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा कह सकते हैं, अपने बहुत लव्ड वंस के लिए कह सकते हैं, किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड के लिए आप ऐसा आपके मन में ख्याल आ सकता है। तो सोचिए ये रिलेशन है जो एक मोमेंट्री रिलेशनशिप है, एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है, एक फिजिकल बॉडीज का रिलेशनशिप है। तो अगर इसमें तार जुड़ सकती है तो इस आत्मा की परमात्मा से तार क्यों नहीं जुड़ सकती है? So when we pray, we are actually connecting to the source, and the concept, the analogy is the same. What it's a everything in the universe is very very simple, friends. हमने उनको unnecessarily complicate किया हुआ है। हम बहुत सारी चीजों को अपनी डेली लाइफ में सुनते समझते रहते हैं, बट उसको उतना गौर नहीं फरमाते। और हमने जो ये बहुत सिंपल फैक्ट्स हैं इनको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, इसीलिए हम सोचते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। So this was the first message that I wanted to convey. The second is, does God answer our prayers? क्या हम जब प्रे करते हैं, सिंसेरली प्रे करते हैं, जेन्युइन प्रेयर होती है, हम बहुत प्यार से वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, तो क्या हमारी वो प्रेयर्स आंसर होती हैं? अगर होती हैं तो वो किन फॉर्म्स में आंसर होती हैं? फ्रेंड्स, दो तरीके से हमारी प्रेयर्स का आंसर मिलता है। समटाइम्स हम दो कंडीशंस में प्रे करते हैं ह्यूमन बींग्स। पहला, जब आप किसी भी डिसीजन को लेके बहुत अनश्योर होते हो, आप अपनी लाइफ में थोड़े कंफ्यूज्ड होते हो, ऐसी स्टेज में होते हो जहां आप थोड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट उस चेंज की तरफ अपने पाँव बढ़ाने, अपने कदम बढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाहट है, आप श्योर नहीं हो, तो उस टाइम पे हम भगवान को कहते हैं हमें रास्ता दिखाओ। तो वो प्रेयर हमारी आंसर होती है इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स that are implanted in our subconscious mind. तो हमारे मन में कुछ कुछ इंट्यूशंस, कुछ कुछ थॉट्स आते हैं उस प्रेयर से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड। वो थॉट्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमें बार बार हमारे मन से आवाज़ आ रही है, हमारी इनर वॉइस कह रही है दैट वी शुड गो फॉर इट, हमें डरना नहीं चाहिए, या अगर हमारी इनर वॉइस कह रही है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वी शुड वेट फॉर सम मोर टाइम, तो उस आवाज़ को सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड से अपने कनेक्टेड रहते हैं हम प्रेयर्स के थ्रू, और ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमें मैसेजेस कन्वे करता है, तो हमें बस उस पर ध्यान देना है। तो हमारी आंसर, अगर हम ऐसे कंफ्यूज्ड स्टेट में प्रेयर्स कर रहे हैं और क्लैरिटी मांग रहे हैं, तो हमें वो क्लैरिटी दी जाती है थ्रू दीज इंप्रेशंस, थ्रू दीज थॉट्स जो हमारे मन में बार बार उठते हैं ऐसी सिचुएशन में। और दूसरा होता है जब हम अगर आप एक गुड सोल हैं और आप प्रे कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ के लिए, तो आपको वो मान लीजिए आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और आप उसके लिए प्रे करें कि भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो, या और किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको हीलिंग एनर्जी मिलती है। अगर आप गुड सोल हैं, आप सही रास्ते पे हैं। अगर आप कुछ ईविल कर रहे हैं, आप गॉड वाले पाथ पे ही नहीं चल रहे, तो आपकी प्रेयर्स आंसर नहीं होंगी। प्रोवाइडेड यू आर अ गुड सोल, आपकी इस सिचुएशन में प्रेयर्स आंसर होंगी व्हेन यू आर प्रेइंग, यू आर सेंडिंग लाइट टू द सोर्स सेंड्स बैक लाइट, दैट लाइट इज द हीलिंग एनर्जी, इट्स फुल ऑफ हीलिंग एनर्जी, द कॉस्मोस सेंड्स यू बैक दैट एनर्जी, एंड दैट आप प्रेयर करने के बाद 10 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके जब भगवान से प्रे करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा काम फील करते हैं, आपको थोड़ा बेटर लगता है। इट्स बिकॉज यू रिसीव दैट एनर्जी। आप अपनी आंखों से उसको देख नहीं पाते, बट यू हैव रिसीव्ड, यू कम रिजुविनेटेड, सो यू गेट द एनर्जी, यू गेट दैट प्रोटेक्शन और दैट assurance in the form of energy that you receive from the spirit world when you pray. But again I say the prayers have to be sincere and genuine. So this was the second thing. The third thing is sometimes we feel that our prayers have gone unanswered, कि हमने बहुत प्रे किया, हमारे एफर्ट्स भी जेन्युइन थे, हम सिंसियरली भी प्रे कर रहे थे, रेगुलर भी थे, फिर भी हमारी प्रेयर्स आंसर नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, उसके भी कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कुड बी कि आप जो मांग रहे हैं
वो अभी स्पिरिचुअली या किसी और एस्पेक्ट से भी अगर हम देखें, पर्सपेक्टिव से भी हम देखें, वो आपके लिए सही नहीं है. So the God knows it better than you, of course, what is right for you, what is good for you and what is not. Just like आपका खुद का बच्चा आपसे किसी चीज के लिए जिद करता है और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, या चाहे जितनी मर्जी जिद करे, चाहे जितना मर्जी रोए, मुझे अभी इसके लिए ये चीज नहीं करनी है या नहीं इसको लाके देनी है, क्योंकि आप एक बेटर पर्सपेक्टिव रखते हैं अपने बच्चे से. आपको लगता है आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा जानते हैं सिचुएशन को, और अभी ये चीज, इसकी बात मानना सही नहीं है. सिमिलरली आप जब प्रे कर रहे हैं, आप जेन्युइनली प्रे कर रहे हैं, बट अगर वो आपके लिए सही नहीं है, सो मे बी द प्रेयर इज नॉट आंसर्ड. और समटाइम्स ये भी होता है कि आपके कर्मास हैं जिसकी वजह से आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं. अब आपको एमनीजिया है, आपको पुराने लाइफ टाइम्स कुछ याद नहीं है, बट आपके आकाशिक रिकॉर्ड में वो सब है. गॉड नोज इट ऑल. तो गॉड आपके कार्मिक साइकिल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आपकी प्रेयर्स को आंसर नहीं करेंगे. यू विल हैव टू पे, बट यस, जब आप प्रे करते हैं तो आपको जो स्पिरिट वर्ल्ड से एनर्जी मिलती है, आप कंफर्टिंग एक अलग तरह का कंफर्ट एक्सपीरियंस करते हैं. तो आपकी वो डिफिकल्टी, आपका वो जो घबराहट है, जो आपके अंदर एक फियर या एंग्जाइटी आ चुकी होती है इन सिचुएशंस में, उससे आपको थोड़ा आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है. बट आप उससे पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकते अगर आप सोचें कि वो एक तरीका है प्रेयर्स आंसर होने का, क्योंकि वो आपका कर्मा है, वो तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा. द अदर थिंग इज, sometimes it has been observed that people are very evil. वो evil है, वो बुरा करते हैं, लोगों के साथ चीट करते हैं, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते, और ये सब करने के बाद वो रेगुलरली प्रे भी करते हैं. अब इस केस में क्या होगा? मोस्ट लाइकली देयर प्रेयर्स विल नॉट बी आंसर्ड, बिकॉज आप इविल करने के बाद ये प्रे करें कि भगवान मुझसे गलती हो गई या मैंने ये गलत किया, बट आप मुझे माफ कर दीजिए. ये ऐसे नहीं होता. सो यू आर क्रिएटिंग कर्मास फॉर योर सेल्फ. You may face those karmas in this lifetime or in the other lifetime, but if you are praying for wiping away your negative karmas that you have created just now by harming somebody or by hurting somebody, वो नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि आप 100 पाप कर लें और उसके बाद आप सोचें कि आज गंगा नहा लेते हैं और पाप धुल जाएंगे. दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू हैपन. आपकी प्रेयर्स आपको उस कार्मिक साइकिल से नहीं बाहर निकाल सकती. अगर आप नेगेटिव कर्मास कर रहे हो तो इस लाइफ टाइम में इमीडिएटली या आने वाले लाइफ टाइम्स में उसका आपको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू पे बैक दोज थिंग्स. इफ यू आर नॉट ऑन द गॉड्स पाथ, अगर आप एक इविल सोल हैं, एक बैड सोल है. नाउ इविल सोल एंड बैड सोल से मेरा मतलब, आई मीन दीज वर्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दैट इज हाउ दे आर यूज्ड इन द बुक. अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप गॉडली पाथ पे नहीं चल रहे हैं, तो आपकी प्रेयर्स आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस लो हैं. आप गॉड से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इन फर्स्ट प्लेस. नॉट बिकॉज यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, इट्स मोर बिकॉज आपकी प्रेयर्स, आपकी रेज इतनी प्योर ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके. एंड as I have spoken about this thing in previous sessions also, कि ये आपको तो बहुत अच्छे से पता है. एक आप खुद से और एक भगवान से झूठ नहीं बोल सकते. आप दुनिया को चाहे जितना मर्जी बुद्धू बना लें या उनको चाहे अपना कैसा भी रूप दिखा लीजिए, पर आपके अंदर क्या है आपको बहुत ऑनेस्टली जेन्युइनली पता होता है. सो इफ यू थिंक दैट योर prayers are not getting answered, then you may have to introspect. This is the third thing. The fourth thing is why human beings are so inconsistent in praying. ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि हम अपनी प्रेयर्स में कंसिस्टेंट नहीं हैं. आज प्रे करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते. कभी करते हैं जब जरूरत लगती है, जब कहीं फंस जाते हैं, जब बहुत परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तब हम बैठ के भगवान को याद करते हैं. जेन्युइन और सिंसियर प्रेयर्स भी करते हैं, बट रेगुलर नहीं करते. इसका क्या कारण है? अगेन द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर. क्योंकि हम लोग अपने फिजिकल माइंड के अधीन हो चुके हैं. हमारा सबकॉन्शियस माइंड
वैसे ही हार्डली 1 to 3% अवेकन होता है जब हम अर्थ प्लेन पे होते हैं। हम उतने को भी अवेकन नहीं होने देते, उसको भी डोरमेंट स्टेट में पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन को वैल्यू ही नहीं देते, हमारी इनर वॉइस को दबाते जाते हैं, जो हमें लॉजिकल माइंड कहते हैं हम वही करते हैं। तो हम जहां से हमारा कनेक्शन बनना है सुप्रीम से, उस कनेक्शन को ही नर्चर नहीं करते। दूसरी बात, हमें वैल्यू ही नहीं पता कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी जरूरी है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना कितना जरूरी है, और इस प्रेयर की कितनी महानता है, हमें ये पता ही नहीं है। इसीलिए हम इसको इम्पॉर्टेंट, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ये कहीं ऊपर नहीं है। हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है, सुबह उठ के घर के 100 काम करना जरूरी है, कमाना जरूरी है, फैमिली का ध्यान रखना जरूरी है, बट प्रेयर करना जरूरी नहीं है। ये हमारी नादानी है, क्योंकि हम ये जानते नहीं है कि हम जिस परमात्मा के सच में अंश हैं, जिस परमात्मा के अंश की आत्मा हमारे अंदर है, दैट स्पार्क ऑफ डिवाइन, अगर हम उसके साथ कनेक्शन बना लें तो हमारी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम शायद प्रेयर स्किप नहीं करेंगे और कुछ भी कर लें, और उसके लिए टाइम निकल ही आएगा अगर हमें ये बात समझ आ जाए। बट इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज द रीजन वाई वी आर नॉट कंसिस्टेंट, एंड इसीलिए हमारा वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। जो बहुत ज्यादा लोग तप करते हैं, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं, उन लोगों को अपने साथ उस डिवाइन का होना महसूस होता है। उन्हें किसी की अश्योरेंस नहीं चाहिए, वो खुद फील कर सकते हैं उस चीज को, डिवाइन की प्रेजेंस को। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपनी लाइफ में इस चीज के लिए कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। एंड दैट इज वाई स्पिरिट वर्ल्ड से ये मैसेज आया है कि वाई ह्यूमन बींग्स आर नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज उन्हें ये पता नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंस है प्रेयर की, और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो करें। क्योंकि इवेंचुअली हम आए तो अपने 2 ही रीजन से हैं यहाँ पे, या तो अपने कार्मिक बैलेंस बनाने के लिए, और या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए हर एक लाइफ टाइम में, बट इसके बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है, इसीलिए हम अनअवेयर रह जाते हैं फुल लाइफ टाइम। अब प्रेयर्स कर, पांचवा मैसेज ये है कि हम प्रेयर करने से हमें मिलता क्या है, व्हाट डू वी गेट व्हेन वी प्रे। हमें किस तरह से हेल्प करती है, बहुत सारे तरीके से हमें हेल्प मिलती है when we start to pray regularly। पहली चीज जो होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारे अंदर, और हाँ, विद इन वी फील पीसफुल, वी फाइंड पीस विद इन आवरसेल्व्स। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनने लग जाते हैं, उसको प्यार से सहलाने लग जाते हैं, और उसके ये होता है जब, तो एक साथ में एक और चीज होती है, जो हमारा लॉजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच में एक बैलेंस बन जाता है। तो जो हम 24 घंटे अदरवाइज एक लॉजिकल और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो हमारी लड़ाई चलती रहती है कि ये करो, नहीं ये नहीं करना, ये सही नहीं है, ये ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ये सबसाइड हो जाते हैं। तो हम वी फील एट पीस विद इन, हमें अंदर से पीसफुल फील होता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रे। और ये एक होता है ना, सिंक्रोनिसिटी आ जाती है माइंड, बॉडी एंड सोल में। दैट इज व्हाट वी अचीव व्हेन वी प्रे रेगुलरली। द सेकंड थिंग इज हमारी वाइब्रेशंस इंप्रूव होती हैं। सो व्हेन वी प्रे, हमारी जो प्रेयर की रे ऑफ लाइट है वो ब्राइटन होती है, सिंसियरिटी से प्रे करते हैं, और हमें भी वी ऑल्सो रिसीव बैक द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ दैट हीलिंग एनर्जी, दोज रेज ऑफ लाइट। तो हमारी वाइब्रेशंस गॉडली होने लग जाती हैं, वो हम हायर लेवल पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टू मैनिफेस्ट वॉट एवर वी थिंक, हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं रियलिटी में। तो हमें अपने अंदर एक पावर फील होती है, उसकी एग्जिस्टेंस फील होती है, हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, हम चीजों को वाइडर पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल एंगल से देखने लग जाते हैं, तो जजमेंटल नहीं रहते हम लोग, दूसरे का नजरिया भी समझने की हमारे में क्षमता आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, prayer is not about, it is all about reaching the creator. When we are able to pray,
हमारा वो कनेक्शन जो एक छोटे बच्चे का ऑटोमेटिकली होता है, और हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, वो कनेक्शन वापस से बनने लग जाता है. सो वी इस्टेब्लिश दैट कनेक्शन. और जब हम एक कनेक्शन बना के अपने अपने लिए चीजें मांगते हैं, प्रे करते हैं, एंड वी आस्क फॉर गाइडेंस, वो गाइडेंस हमें मिलती है. फ्रेंड्स, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि जब तक आप अपने गार्जियन एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगेंगे नहीं आगे होके, अपने वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज हमें एज अ सोल फ्री विल मिली होती है. तो हमारी लाइफ के चॉइसेस कंप्लीटली हमारे हाथ में है. अगर हमें किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो वी हैव टू आस्क. इवन गॉड, इवन द हाई गुड सोल्स कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर लर्निंग प्रोसेस टिल वी आस्क. सो दैट हैपेंस विद प्रेयर. और एक चीज, अब ये हम इतना कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, विजडम वाली बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है, सुनने में अच्छी लगती हैं, बात करने में अच्छी लगती हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करने की, अपनी लाइफ में इसको उतारने की शक्ति हमें मिलती है प्रेयर से. सो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू इम्प्लीमेंट वट एवर वी गैदर एज जस्ट नॉलेज. तो वो नॉलेज या विजडम मियर नॉलेज ना रह के हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है. So that way is also prayers help us a lot. So this is it that I thought of sharing with you. Thank you so much for your patient hearing. Thank you everybody. Thank you so much.